Hello everyone, this is Ruby Kumari. Welcome to my channel Edu Express 1995. In this video, I will define geometry, basic geometry. Okay, so firstly, कैसे हैं आप लोग? I hope you all will good. And जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने इससे पहले एक वीडियो डाला था जो कि सुपरिंटेंडेंट की सैलरी एंड जॉब से रिलेटेड था. अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा. ओके, एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि अगर आप लोग आते हैं और वीडियोस देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए एंड शेयर करिए, क्योंकि हो सकता है आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट ना हो और किसी और के लिए इम्पोर्टेंट हो. तो आप लोग लेक्चर को शेयर कर दिया करिए एंड सब्सक्राइब करके जाया करिए. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री के बारे में. ज्योमेट्री चैप्टर मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि ज्योमेट्री रेलवे का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है एंड एसएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है एंड जो अभी सुपरिंटेंडेंट एंड जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आई है उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सीबीएसई ने तो एक अलग से चैप्टर डिफाइन कर दिया है, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स. तो आप लोगों को ज्योमेट्री बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए. आई मीन हाई लेवल नहीं, बेसिक को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि हो सकता है बेसिक से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ जाए जो आप लोगों को नहीं बने. जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे या रेलवे की तैयारी कर रहे होंगे उन लोगों ने तो ज्योमेट्री पढ़ा ही होगा और वो लोग थोड़ा हाई लेवल के भी पढ़े होंगे, लेकिन इतना हाई लेवल सीबीएसई नहीं पूछेगा. और जो भी रेलवे के स्टूडेंट्स हैं, एसएससी के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्योमेट्री हर किसी में आती है और बेसिक से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं. सो स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री से. तो ज्योमेट्री है क्या? ज्योमेट्री आप लोग जानते हैं, ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स. जो ज्योमेट्री है वो मैथमेटिक्स की ब्रांच है, यानी गणित जो हम पढ़ते हैं उसकी एक ब्रांच है, उसकी एक शाखा है ज्योमेट्री. किससे डील करती है ये? शेप से. किसी भी चीज़ का शेप कैसा है, किसी भी चीज़ का साइज कैसा है और किसी भी फिगर्स की प्रॉपर्टीज कैसी है, ये ज्योमेट्री हमें बताती है. ठीक है, और रिलेशनशिप क्या है, किसी भी फिगर्स के बीच का रिलेशनशिप कैसा है वो भी ज्योमेट्री हमको बताती है. जैसे कि अगर मैं कहूँ कि ये जो मैंने फिगर बनाया है ये स्क्वायर है, क्यों? अगर मैं कह देती हूँ कि इसके जो सारे एंगल्स हैं, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, अगर मैं ऐसा कहती हूँ कि इसके सारे एंगल्स जो हैं ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, तो 90 डिग्री अगर एंगल्स है इसका मतलब है कि 90 डिग्री है तो रेक्टेंगल भी हो सकता है एंड स्क्वायर भी हो सकता है. ओके, लेकिन यहाँ पे अगर मैं कह देती हूँ कि इसकी सारी साइड्स, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल मतलब ये डेफिनेटली क्या है? स्क्वायर है. तो ये आप कैसे जाने कि ये स्क्वायर है? क्योंकि आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टी पता थी कि इसके सारी साइड्स जो होती है इक्वल होती हैं एंड इसके जो एंगल्स जो ये क्रिएट करते हैं वो 90 डिग्री करते हैं. ठीक है, तो ज्योमेट्री हमें यही बताती है, फिगर की प्रॉपर्टीज बताती है. प्रॉपर्टीज से हम पता करते हैं कि ये कौन सा ज्योमेट्रिकल शेप है. नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट्स की. तो पॉइंट्स क्या होता है? पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो जैसे कि स्पेस है या यूनिवर्स है, इसमें कहीं भी आप एक छोटा सा पॉइंट ले लीजिए. ओके, तो ये पॉइंट है. ओके, कोई भी लोकेशंस को बताने की कोशिश करता है. एक पॉइंट जो है वो किसी भी लोकेशन को बताता है. उसकी ना तो कोई लेंथ होती है, ना ही कोई विड्थ होती है और ना ही कोई डेप्थ होती है. यानी कि इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो क्या इसकी कोई लेंथ है, क्या इसकी कोई विड्थ है, क्या इसकी कोई डेप्थ है? नहीं है. तो पॉइंट्स की ना तो लेंथ होती है, ना ही विड्थ होती है और ना ही डेप्थ होती है. ठीक है, तो पॉइंट्स को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? पॉइंट्स को हम हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. वो कैपिटल लेटर हो सकता है ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, ई हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन हमेशा हम कैपिटल लेटर से करते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइंस की. तो लाइंस क्या होती है? एक लाइन जो है वो एक वन डायमेंशनल फिगर है. लाइन कैसा फिगर होता है? वन डायमेंशनल फिगर होता है, जो कि एक्सटेंड होता है बोथ डायरेक्शन, इनफाइनाइटली दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड हो सकता है. लाइन जो होती है उसकी कोई भी थिकनेस नहीं होती है, लेकिन लेंथ उसकी इनफाइनाइट होती है. यहाँ पे देखिए, ये जो एग्जांपल मैंने दिया है लाइन का, इस लाइन की अगर मैं बात करूँ तो ये लाइन जो है वो दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड हो सकती है. ये एरो यही शो कर रहा है कि आप इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं एंड आप इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं लाइन को. ओके, तो ये दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड होगा लाइन्स, और ये वन डायमेंशनल फिगर है. ओके, और लाइन जो होती है वो एक स्ट्रेट पाथ में होती है, स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है. ठीक है, इसका एक डेफिनेट एंड नहीं होता है, इसके एंड्स की कोई भी डायरेक्शंस नहीं होती, मतलब इसका एंड होता ही नहीं है.
ये इनफाइनाइटली इंक्रीज होती है, राइट में भी लेफ्ट में, इसका एंड होता ही नहीं है, लाइन का कोई एंड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइन कितने टाइप की होती है। लाइन वर्टिकल लाइंस हो सकती है, हॉरिजॉन्टल लाइन हो सकती है, पैरेलल लाइन हो सकती है, परपेंडिकुलर लाइन हो सकती है। परपेंडिकुलर लाइन आप लोग जानते हैं कि अगर लाइंस परपेंडिकुलर है मतलब कि एंगल 90 डिग्री का क्रिएट हो रहा है। लाइन अगर हॉरिजॉन्टल है मतलब लेटी हुई लाइन है, वर्टिकल्स लाइन यानी खड़ी लाइन है। जब हम बात करते हैं पैरेलल लाइंस की, तो पैरेलल लाइंस कैसी लाइन होती है, पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, अगर इंटरसेक्ट कर दी तो वो लाइन पैरेलल नहीं है, ठीक है। जैसे कि हम ट्रेपेजियम की बात करते हैं, इधर देखिए, अगर हम ट्रेपेजियम की बात करते हैं तो ट्रेपेजियम में जब हम इनको इस वाली लाइन को ऊपर एक्सटेंड करते हैं और इस वाली लाइन को जब हम ऊपर एक्सटेंड करते हैं तो देखिए ये दोनों कट कर दी, इसका मतलब कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल नहीं है, बल्कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। क्यों? क्योंकि इनको एक्सटेंड करने पर आगे आगे एक्सटेंड करने पर ये दोनों कट नहीं करेगी, इसीलिए ये दोनों लाइन पैरेलल है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, लाइन सेगमेंट की। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट की अगर हम बात करते हैं तो लाइन सेगमेंट एक पार्ट है, किसका पार्ट है, लाइन सेगमेंट एक लाइन का पार्ट है, लाइन का एक पार्ट है। अगर लाइन का पार्ट है मतलब कि इसके एंड पॉइंट्स जो है वो डिसाइडेड है, इसके एंड पॉइंट्स डिसाइडेड है, ये एंड पॉइंट लेफ्ट एंड पॉइंट ये है एंड राइट एंड पॉइंट ये है, ओके, इसके एंड पॉइंट्स डिसाइडेड है। लाइन सेगमेंट जो होता है पार्ट किसका होता है, लाइन सेगमेंट एक लाइन का ही पार्ट होता है। जब हम बात करते हैं इस लाइन की, तो इस लाइन का एक छोटा सा टुकड़ा अगर आप निकाल लें, ये सेगमेंट अगर आप निकाल के यहाँ पे क्रिएट कर लें तो इसे लाइन सेगमेंट कहेंगे और इसको लाइन कहेंगे। लाइन इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन में बढ़ाई जा सकती है। लाइन सेगमेंट जो होता है उसको हम नहीं बढ़ा सकते, इसका एंड पॉइंट डिसाइडेड है, ये एंड पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है, तो लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट डिसाइडेड होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेज की। तो रेज क्या होती है, रेज की जब हम बात करते हैं तो रेज जो होती है वो एक साइड से बढ़ा सकते हैं रेज को हम। ये जो एरो है सिर्फ एक साइड पे लगा हुआ, इसका मतलब इस डायरेक्शन में हम लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन इस डायरेक्शन में एक्सटेंड नहीं कर सकते क्योंकि ये इसका एंड पॉइंट है। रेज एक साइड से एक्सटेंड हो सकती है और एक साइड से एक्सटेंड नहीं हो सकती है क्योंकि इसका एक एंड पॉइंट होता है और एक तरफ से इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो रेज क्या है, रेज जो है एक एरो शेप में होती है। जब भी आप कहीं जाते हैं तो देखिएगा एरो का निशान लगा करके बताया होता है कि ये वाला जो प्लेस है इस डायरेक्शन में, इसका मतलब है आपको इधर बढ़ना है, इधर नहीं बढ़ना है, ये एंड पॉइंट है इधर, ठीक है। रे ए बी, अगर हम ए बी रे की बात करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए ये मैंने बना दिया तो ये ए बी रे है, यानी कि किसी भी रे को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है कि आप दो कैपिटल लेटर ले लीजिए और उससे रिप्रेजेंट कर दीजिए। वो ए बी भी हो सकता है, बी सी भी हो सकता है, सी ए भी हो सकता है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा अगर आपने ए पहले लिखा है इसका मतलब है कि वो स्टार्ट ए से हो रही है और बी की तरफ आपको एरो का डायरेक्शन लगाना है। बी सी लिख रहे हैं इसका मतलब है कि वो स्टार्ट बी से हो रही है और सी की तरफ वो एक्सटेंड होगी और सी की तरफ आपको एरो का डायरेक्शन लगाना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंगल्स की, यानी कि कोण की। एंगल क्या होता है, एंगल जो होता है वो कैसे क्रिएट होगा, स्लोप से क्रिएट होगा। जब भी दो लाइन को आप क्या करेंगे, इंटरसेक्ट कराने की कोशिश करेंगे, ऐसे हमने दो लाइन ले ली और ये इंटरसेक्ट हो गई, जिस भी पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट हुई है इसका मतलब है कि इंटरसेक्शन के बाद एक स्लोप क्रिएट हुआ और यही स्लोप क्या करता है, एंगल बनाने की कोशिश करता है। तो यहाँ ये एंगल बन गया। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इस एंगल की तो ये एक्यूट एंगल बन गया, ये बात करूँ तो ये राइट एंगल बन गया और ये बात करूँ तो ऑब्ट्यूस एंगल बन गया। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से ग्रेटर देन होता है लेकिन 180 डिग्री से लेस देन होता है, ठीक है। ये देखिए 180 डिग्री, ये अपोजिट डायरेक्शन में अगर मैं खींच दूं तो ये पूरा 180 डिग्री है। इसका मतलब इस एंगल की अगर मैं बात करती हूँ, इस पूरे एंगल की, तो ये 90 डिग्री से तो ज़्यादा है लेकिन 180 डिग्री से कम है, ठीक है। वही आगे है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से लेस देन होता है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ राइट एंगल ट्रायंगल की। तो राइट एंगल ट्रायंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री बनाते हैं, ओके। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर देन होता है और 180 डिग्री से लेस देन होता है। स्ट्रेट एंगल, जो स्ट्रेट एंगल होता है वो हमेशा 180 डिग्री ही बनाता है। नेक्स्ट बात करते हैं पॉलीगन्स की। पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन एक क्लोज्ड फिगर को कहते हैं। कोई भी क्लोज्ड फिगर हो हम उसे पॉलीगन कहेंगे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि वो क्लोज्ड फिगर कर्व लाइन से नहीं बनी हुई होनी चाहिए। अगर कोई क्लोज्ड फिगर कर्व लाइन से बनी है मतलब कि वो पॉलीगन नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि पॉलीगन जो है वो लाइंस से बनेगी, कर्व से नहीं, ठीक है। लाइन से, स्ट्रेट लाइन से बनती है, चाहे वो स्ट्रेट लाइन क्वाड्रिलेटरल बना दे, चाहे वो स्ट्रेट लाइन ट्रायंगल बना दे, ठीक है, चाहे वो स्ट्रेट लाइन क्या बना दे, पेंटागन बना दे, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन से ही बनती है।
पॉलीगन एक क्लोज्ड फिगर है जो कि स्ट्रेट साइड से बनती है। नंबर ऑफ साइड्स की जब हम बात करें तो नंबर ऑफ साइड्स जो है वो डिटरमाइन करती है नेम ऑफ द पॉलीगन। पॉलीगन का नाम किससे डिसाइड होगा? नंबर ऑफ साइड से डिसाइड होगा। अगर नंबर ऑफ साइड्स 3 है इसका मतलब वो ट्रायंगल पॉलीगन है। अगर नंबर ऑफ साइड्स 4 है इसका मतलब कि वो क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन है। अगर नंबर ऑफ साइड्स 5 है मतलब पेंटागन पॉलीगन है। अगर नंबर ऑफ साइड 6 है मतलब हेक्सागन पॉलीगन है। हेक्स का मतलब होता है 6 एंड गॉन का मतलब होता है साइड। पेंट का मतलब होता है 5 एंड गॉन का मतलब होता है साइड। क्वाड का मतलब होता है 4 एंड लेटरल का मतलब होता है साइड। तो ये सब समझ में आ गया। ये सारे क्या हैं? पॉलीगन्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्राइंगल की स्पेशली। तो ट्राइंगल है क्या? ट्राइंगल एक पॉलीगन है। पॉलीगन का टाइप है, इसके पास 3 साइड होती है ट्राइंगल के पास और 3 एंगल होते हैं। ठीक है। जब हम बात करते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल की, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में नाम से ही पता चल रहा है इक्विलैटरल। लैटरल यानी साइड एंड इक्वी मतलब इक्वल, यानी कि साइड क्या है? इक्वल है। इक्वल साइड है मतलब वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। साइड एंड एंगल्स आर इक्वल। साइड भी इसकी इक्वल हो जाएंगी और एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। अगर एंगल्स इक्वल है तो सारे एंगल कितने कितने के होंगे? जब तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है और एंगल इक्वल्स है मतलब कि 60 डिग्री का एक एंगल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की। तो जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है इसमें 2 साइड इक्वल होती हैं लेंथ में एंड 2 एंगल्स भी इक्वल होते हैं। यहाँ देखिए ये दोनों साइड अगर इक्वल है तो इसके अपोजिट वाले जो एंगल्स हैं ये भी इक्वल हो जाएंगे, ये और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। जब हम बात करते हैं स्केलन ट्रायंगल की, तो स्केलन ट्रायंगल जो होता है वो क्या होता है? स्केलन ट्रायंगल में साइड्स भी डिफरेंट और एंगल्स भी डिफरेंट, डिफरेंट साइड्स एंड डिफरेंट एंगल्स। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। स्केलन ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसके साइड्स भी डिफरेंट होती हैं एंड एंगल्स भी डिफरेंट होता है। आइसो यानी कि सेम होती हैं साइड्स, दो साइड सेम होती है। राइट ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं तो राइट ट्रायंगल में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। क्वाड्रिलैटरल्स, क्वाड यानी 4 एंड लैटरल यानी साइड्स। तो क्वाड्रिलैटरल्स कैसे पॉलीगन होते हैं? 4 साइडेड पॉलीगन्स होते हैं। ठीक है। क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स की बात करें तो स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं और इसकी सारी साइड्स जो होती हैं वो इक्वल हो जाती हैं। ठीक है, ये मैं बस रिवीजन करवा रही हूँ आप लोगों को बेसिक। ठीक है, मैं नेक्स्ट में बहुत अच्छे से बताऊंगी, नेक्स्ट लेक्चर जब होगा तो उसमें और अच्छे से बताऊंगी, क्योंकि ये मुझे पता है कि आप लोगों का एक रिवीजन तरह से है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा बहुत सारी चीज़ें। ठीक है। रेक्टेंगल, जब हम रेक्टेंगल की बात करते हैं तो रेक्टेंगल क्या है? हाँ, रेक्टेंगल के सारे एंगल कितने होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं और रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स जो होती है वो इक्वल होती है। लेंथ की इक्वल हो जाएगी एंड ब्रेड्थ के इक्वल हो जाएगी। जब मैं बात करती हूँ रोम्बस की, तो रोम्बस क्या होता है? रोम्बस में साइड इक्वल होती हैं लेकिन एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री नहीं होते हैं। ठीक है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। कंफर्म नहीं है कि इसका एंगल 90 डिग्री होगा ही। अगर होगा तो इसका मतलब है कि वो स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं एंड एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। रोम्बस और स्क्वायर में सिर्फ एक ही तो डिफरेंस है कि स्क्वायर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, रोम्बस 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाता है। नहीं तो स्क्वायर की सारी साइड बराबर, रोम्बस की सारी साइड बराबर, तो दोनों एक ही हो जाते। तो हम पढ़ते क्यों अलग अलग, एक ही पढ़ लेते। तो स्क्वायर और रोम्बस अलग अलग इसीलिए है क्योंकि स्क्वायर के जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री बनाते हैं और रेक्टेंगल्स के एंगल जो होते हैं, रोम्बस के जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री नहीं बनाते। नेक्स्ट, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की अगर बात करें तो जो पैरेललोग्राम होता है उसमें क्या होता है? उसमें आमने सामने की जो साइड होती है वो पैरेलल होती है और इक्वल भी होती है। ठीक है, ये दोनों साइड पैरेलल एंड इक्वल और ये दोनों साइड पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रेपेजॉइड या ट्रेपेजियम की। तो इसमें एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल होता है। देखिए, जैसे कि इसको मैं एक्सटेंड करूं तो ये तो कट कर दी, इंटरसेक्ट कर दी, मतलब ये पैरेलल नहीं, पैरेलल ये साइड है। ठीक है, तो ट्रेपेजियम में या ट्रेपेजॉइड में एक पेयर जो होता है साइड का वो पैरेलल होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? सर्कल की। तो जब सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल क्या है? सर्कल सेट ऑफ पॉइंट्स है। 1 2 3 4 ऐसे 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 कर ले, सेट ऑफ पॉइंट्स। अगर हम इसको मिला देते हैं, ये सेट ऑफ पॉइंट्स अगर सेंटर पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हैं देन ये सर्कल है, और अगर नहीं है इसका मतलब सर्कल नहीं है। अगर मैं यहाँ से देखूं तो देखो, इधर से भी बराबर, इधर से भी बराबर, इधर से भी बराबर और इधर से भी बराबर, मतलब ये सर्कल है। और ये जो डिस्टेंस है सेंटर पॉइंट से लेकर के सरकमफेरेंस तक की, यही तो रेडियस है।
नेक्स्ट मैं बात करूं डायमीटर की, तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल डायमीटर है। लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन सेगमेंट है, यानी कि लाइन का एक टुकड़ा है, लाइन सेगमेंट है डायमीटर, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका एंड पॉइंट डिसाइडेड है, यहाँ पे एंड पॉइंट है और यहाँ पे एंड पॉइंट है, इसीलिए क्या है, लाइन सेगमेंट है, जो कि किससे पास होती है, सेंटर से पास होती है, ध्यान रखिएगा। जो डायमीटर है वो सेंटर से पास होती है। अगर यहाँ से पास कर दूं और कहूँ कि डायमीटर है, नहीं, ये कॉर्ड है, डायमीटर नहीं है। डायमीटर वो होती है जो सेंटर से पास होती है, ठीक है। डायमीटर का आधा करेंगे तो रेडियस, या रेडियस का डबल कर देंगे तो डायमीटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सरकमफेरेंस की। तो जो सरकमफेरेंस होता है वो क्या होता है, सरकमफेरेंस पेरीमीटर या बाउंड्री कहलाती है। एक सर्कल है, उसका जो भी बाउंड्री कहलाएगा वही उसका सरकमफेरेंस होगा। सरकमफेरेंस यानी कि पूरा का पूरा राउंड। पेरीमीटर होता है 2D के केस में, ठीक है। जब भी हम 2D की बात करते हैं तो स्क्वायर हो गया या रेक्टेंगल हो गया, इस टाइप की जो बॉडी होती है उसको हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन जब हम बात करते हैं स्क्वायर की, तो स्क्वायर में सरकमफेरेंस कंसीडर करते हैं, ठीक है। पेरीमीटर जब हम बात करते हैं तो रेक्टेंगल की पेरीमीटर क्या होती है, तो रेक्टेंगल की पेरीमीटर होती है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। क्यों, ये रहा रेक्टेंगल, इसका ये है लेंथ और ये है ब्रेड्थ। जब बाउंड्री बोल रही हूँ कि बाउंड्री पेरीमीटर है, इसका मतलब है कि बाउंड्री में 2 लेंथ आ गए हैं और 2 ब्रेड्थ आ गए हैं, तो 2 लेंथ और 2 ब्रेड्थ। अगर आप इसको कॉमन लेते हैं तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर, ठीक है। और यही मैं बात करती हूँ, एक सेकेंड में इरेज कर देती हूँ, ठीक। हाँ, यहाँ पे मैं स्क्वायर को बताती हूँ। तो देखिए स्क्वायर, स्क्वायर की सारी साइड बराबर ए और ए, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, 4A होगा, क्योंकि इसकी पूरी बाउंड्री जो है वो कवर करेगी, तो 4A हो जाएगा, क्योंकि ए 4 बार आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एरिया की, तो एरिया क्या होगा, एरिया जो है वो अमाउंट ऑफ स्पेस इनसाइड ए फिगर। ये स्पेस, इस स्पेस की जो अमाउंट है यही एरिया है, यही एरिया है। इसने जितना एरिया कवर किया है, इसने जितना एरिया कवर किया है, इस रेक्टेंगल ने ये जितना एरिया कवर किया है, यही इसका, जितना स्पेस कवर किया है यही इसका क्या है, एरिया है। तो इस स्पेस में इसने किसको किसको कवर किया है, लेंथ कवर किया है एंड ब्रेड्थ कवर किया है। यहाँ पे ये लेंथ और ये ब्रेड्थ, लेंथ कवर किया है और ब्रेड्थ कवर किया है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ रेक्टेंगल का क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रायंगल के केस में। तो ट्रायंगल पे अगर ये हाइट डाल देते हो तो ये बेस हो गया, बेस पे हमने ये हाइट डाल दी, तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि बेस पे जो हाइट डालोगे उसका आधा कर दोगे तो ट्राइंगल का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। 2D है इसलिए एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। 3D होगा तो वॉल्यूम की बात करेंगे। जैसे देखिए आगे आ गया ये वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। क्या होगा वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम हमेशा 3D ऑब्जेक्ट में कंसिडर होता है। जैसे कि यहाँ पे बात कर रहे हैं हम रेक्टेंगुलर प्रिज्म की। रेक्टेंगुलर प्रिज्म कैसे बना है, रेक्टेंगल से ही बन गया है रेक्टेंगुलर प्रिज्म, ठीक है। और ये 3D शेप है, इसीलिए इसको हम क्यूबॉइड भी कहते हैं, क्यूबॉइड। जब हम स्क्वायर की बात करते हैं तो स्क्वायर का अगर आप 3D शेप बनाना चाहोगे स्क्वायर का, तो वो क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा, ठीक है। स्क्वायर का 3D शेप क्यूब बन जाएगा और वही हो जाएगा क्यूबॉइडल प्रिज्म। अगर आप इसको, जैसे यहाँ पे रेक्टेंगुलर प्रिज्म कह रहे हो, अगर इसको कहना चाहोगे तो क्या कह दोगे, क्यूबॉइडल नहीं क्यूब कहोगे आप, क्यूब कहोगे। नेक्स्ट सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है, जो भी टोटल एरिया कवर करेगा 3D ऑब्जेक्ट, 3D ऑब्जेक्ट जितना टोटल एरिया कवर करेगा वही उसका सरफेस एरिया होगा। जैसे देखिए क्यूब के बाद, ये देखिए क्यूब है ना, क्यूब के कितने फेसेस, क्यूब के 6 फेसेस। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर हो गया एक, ये दूसरा स्क्वायर हो गया, ये ऊपर तीसरा स्क्वायर हो गया, एक पीछे होगा स्क्वायर, एक इधर होगा स्क्वायर, एक नीचे होगा स्क्वायर, यानी कि 6 स्क्वायर हो गए। 6 स्क्वायर है यानी कि 6 फेस है इसके, 6 फेस है तो एक स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर, तो 6 फेस का कितना हो जाएगा, 6A स्क्वायर। इसका मतलब कि टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया जो होगा क्यूब का वो हो जाएगा 6A स्क्वायर। ओके, सो नेक्स्ट
पाइथागोरियन थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइथागोरियन जी ने बोला था कि जब भी आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा तो आप लोग मेरा थ्योरम यानी कि पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। जब आपको हाइपोटेनियस मिल जाए, ठीक है, बेस मिल जाए और परपेंडिकुलर मिल जाए तो पाइथागोरन जी ने बोला मेरा थ्योरम लगा देना। उनका थ्योरम क्या है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर हाइपोटेनियस 5 है तो परपेंडिकुलर 3 होगा, बेस 4 होगा, या परपेंडिकुलर 4 होगा तो बेस 3 होगा। ठीक है, ये दोनों वैरी कर सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। ठीक है, अगर आपको याद हो तो ट्रिपलेट्स होते हैं ये 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17, ठीक है ना, 9 40 41 और 12 35 37, ये सब ट्रिपलेट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए ये बात करते हैं हम शेप्स की एंड फिगर्स की। तो ये सारे शेप्स आप लोग पढ़ ही चुके हैं। पॉलीगन, ये ट्रायंगल पॉलीगन, ये रेक्टेंगुलर पॉलीगन, क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हो, क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन, एंड ये पेंटागॉन्स पॉलीगन। फिर ये सर्कल है, सर्कल में हमने रेडियस और डायमीटर पढ़ लिया। ये सॉलिड शेप है, क्यूब हो गया, स्फीयर हो गया, एंड ये पिरामिड हो गया। पिरामिड आप लोग देखे हैं क्या? नहीं देखे हैं तो ये ध्यान रखिए कि जिसका भी टिप पॉइंट मिल जाए तो वो क्या है? पिरामिड है। जैसे इजिप्ट का पिरामिड है। ठीक है, अगर हम कोण की बात करते हैं, शंकु की बात करते हैं, तो शंकु में भी टिप पॉइंट्स होता है, इसका मतलब कि ये क्या है? पिरामिड है। पिरामिड और प्रिज्म में क्या अंतर है? प्रिज्म जो है, प्रिज्म वो होता है जिसका बेस में कुछ एरिया होता है और उसको कुछ हाइट दे दी जाती है तो वो प्रिज्म बन जाता है, जस्ट लाइक सिलेंडर। पिरामिड क्या होता है? पिरामिड में लेटरल हाइट होती है, पिरामिड में लेटरल हाइट होती है और प्रिज्म जो होता है उसमें नॉर्मल हाइट होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलैरिटी की। ठीक है, सिमिलैरिटी आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश करिए, ये दोनों बहुत कंफ्यूजिंग है। सिमिलैरिटी की जब मैं बात करती हूँ, जैसे मान लीजिए दो भाई हैं, वो लोग बोले कि नहीं जैसा तू जूता पहनेगा वैसा मैं भी पहनूंगा, तो उसने कहा ठीक है, दोनों ऑर्डर करते हैं, लेकिन दोनों की हाइट अलग होगी, साइज अलग होंगे, तो वो लोग ऑर्डर तो सब कुछ सेम कर लेंगे लेकिन साइज सेम नहीं ना पहन सकते हैं। तो इसीलिए अगर 6 नंबर का जूता एक ने मंगवाया तो दूसरे 5 नंबर का मंगवाया, तो इस केस में क्या होगा? इनका साइज तो डिफरेंट है लेकिन बाकी सारी चीज़ें सेम है, कंपनी भी सेम है, ठीक है, एंड जो कलर है वो भी सेम है, और क्या कह सकते हो, उसका जितनी भी प्रॉपर्टीज हो सकती है सारी कुछ सेम है लेकिन साइज अलग है, इसका मतलब है ये दोनों सिमिलर है। ठीक है, लेकिन अगर हम कॉन्ग्रुएंस की बात करते हैं तो ये 6 नंबर का जूता मंगवाया तो ये 6 नंबर का जूता मंगवाया, ये 5 नंबर का मंगवाया तो ये भी 5 नंबर का मंगवाया, ये नाइकी का मंगवाया तो ये भी नाइकी का मंगवाया, मतलब सब कुछ सेम हो गया, मतलब की चीजें ही कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो कॉन्ग्रुएंट और सिमिलैरिटीज में ध्यान रखिएगा, सिमिलैरिटीज रेशियो पे वर्क करता है और कॉन्ग्रुएंस बिल्कुल इक्वल कर देता है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आगे सास, आस, ठीक है, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, ठीक है, ट्रिपल एस यानी कि साइड साइड साइड, ये सब कॉन्ग्रुएंस बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सिमेट्री की। सिमेट्री क्या होता है? सिमेट्री ये होता है कि जब भी हम किसी शेप को बीच से काट दें तो वो एक दूसरे को छिपा देगा पूरा। एक स्क्वायर अगर हम उसको बीच से काट दें तो एक दूसरे के ऊपर इसको रख सकते हैं, तो सिमेट्रिकल शेप है, मतलब उसको काटने पे बिल्कुल मिरर इमेज बना दे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर ज्योमेट्री से रिलेटेड था, बिल्कुल बेसिक मैंने बताया और मैंने इसको स्पीडली कवर किया इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को पता होगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, आप लोगों को ये सब चीज़ों के बारे में थोड़ा आइडिया होगा ही होगा। सो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू वांट कि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं और आप लोगों की थोड़ी बहुत भी हेल्प हो सके या सुपरिटेंडेंट की मैं क्लास स्टार्ट कर सकूं, तो इसके लिए आप लोग मुझे कमेंट करिएगा कि हाँ मैम क्लास स्टार्ट करिए, और अगर नहीं करेंगे तो वैसे भी मैं ऑलरेडी जॉब में हूँ, मुझे इतना कोई ये नहीं, बस मैं चाहती हूँ कि लोगों को फ्री में कुछ दे सकूँ, अगर मेरे पास नॉलेज है तो मैं आप लोगों को बता सकूँ, आप लोगों को कुछ दे सकूँ। ठीक है, तो आप लोग इतना ज़रूर करिएगा कि सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, एंड हो सके तो जिसको नीड हो उससे आप वीडियो शेयर करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।